हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर चैनल कैटलिस्ट इनहांस योर रेट ऑफ लर्निंग। आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट टॉपिक दैट इज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बारे में। तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा के एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको हम 4 पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को किस प्रकार से अट्रैक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, उसके बेसिस पे हम मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन को 4 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। इसमें पहला है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सेकंड वन इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, थर्ड है आयन डाइपोल इंटरेक्शन और फोर्थ है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में। तो क्या है ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन? डाइपोल का मतलब क्या होता है? जब दो एटम, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl, दो एटम के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो, और इसके अलावा उन एटम में एक एटम दूसरे एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसे केस में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ पार्शली शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स यहाँ पे इंड्यूस हो जाते हैं, है ना। इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स को हम लोग पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं या फिर डाइपोल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पोल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो जब यहाँ पे अगर मैं एक और मॉलिक्यूल रख दूँ HCl का, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? एक मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ सम फोर्स, ठीक है। और इस प्रकार के इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज बिटवीन 2 डाइपोल्स, ठीक है। 2 डाइपोल्स के बीच में जब एक डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज दूसरे डाइपोल के नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उस प्रकार के इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वाटर में ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार से यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल रखा है जिसमें H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो होगा ये कि एक वाटर मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जिसके वजह से इनके बीच में एक इंटरेक्शन होगा, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। सेम गोज फॉर अमाइन एज वेल। अमाइन में क्या होगा? नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जिसके कारण हर एक अमाइन का जो हाइड्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे अमाइन के नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन को क्या करेगा? अपने तरफ इस प्रकार से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और इसी इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन, टेक अ स्क्रीनशॉट। सेकेंड टाइप का मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो एज द नेम सजेस्ट, इसमें क्या होगा? एक पोलर मॉलिक्यूल के पास अगर हम एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को रख दें तो वो पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को कुछ इस प्रकार से अट्रैक्ट करेगा कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं HCl लूँ, HCl क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। एर्गन क्या है? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पूरी तरीके से एक दूसरे में मिले हुए रहते हैं, कहीं सेपरेटेड नहीं रहते। लेकिन अगर उन्हीं एर्गन के मॉलिक्यूल्स को मैं एक पोलर मॉलिक्यूल मतलब HCl के पास ले आऊँ तो क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आयन है वो क्या करेगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ पार्शियली अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल्स ईच अदर। जिसके कारण देख सकते हो यहाँ पे एर्गन का इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो गया है और उसका प्रोटॉन दूसरे तरफ शिफ्ट हो गया है। सेम यहाँ पर अगर उसको Cl नेगेटिव के पास रखेंगे तो एर्गन का पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो Cl नेगेटिव की तरफ आ जाएगा, जबकि उसके नेगेटिव चार्ज जो होंगे उससे दूर जाने की कोशिश करेंगे। जिसके कारण यहाँ पे क्या पैदा हो गया? यहाँ पे एक डाइपोल पैदा हो गया, ठीक है। और इस पैदा हुए डाइपोल को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। तो फिर याद है
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता था, जो दो डाइपोल्स के लगे, मतलब दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला इंटरेक्शन जो था वो क्या था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जबकि एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट। थर्ड टाइप का इंटरेक्शन है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। नाम से ही दिख रहा है आयन और डाइपोल के बीच में क्या होने वाला है, इंटरेक्शन होने वाला है। ठीक है, आयन मतलब एनायन भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास वाटर है तो वाटर क्या होता है, पोलर कंपाउंड होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। अब अगर मैं इसमें NaCl डालूं तो NaCl पानी में जाकर डिजोल्व हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, अब इसके बाद जो वाटर का H पॉजिटिव आयन है वो क्या करेगा, NaCl के नेगेटिव चार्ज आयन मतलब क्लोरीन को अपने तरफ पार्शियली अट्रैक्ट करेगा, और सिमिलरली वाटर का जो OH हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्या करेगा, सोडियम के पॉजिटिव आयन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे कारण वाटर क्या है, डाइपोल, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, आयंस। ठीक है, तो डाइपोल और आयंस के बीच में एक फोर्स लग रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है वो एज कंपेयर टू ऑल दीज इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होता है, और यही रीजन होता है कि सॉल्ट जो है वो पानी में डिसॉल्व हो पाता है। ठीक है, इसी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही जो सॉल्ट्स होते हैं फिर दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो पाते हैं। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट। फोर्थ और लास्ट टाइप का इंटरेक्शन होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस वैल्यू? इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में हम जो वेलोसिटी पढ़ते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे 100 किलोमीटर का मान लो रास्ता है जो कि 2 आवर्स में कंप्लीट किया है। ठीक है, एक कार चल रही है यहाँ पे जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर्स में कंप्लीट कर रही है। तो इस होल जर्नी के दौरान उस कार की वेलोसिटी कितनी होगी, वो क्या कहलाएगी, उस कार की एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 10वें सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी, 11वें सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर उसकी वैल्यू जो है वो कितनी होगी, वो उस चीज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, अब सिमिलरली मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लगातार मूव करते रहते हैं, इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन्स कभी कभी एक तरफ हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के प्रोटॉन्स को क्या करेंगे, अपने तरफ पार्शियली अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। ये फोर्स बहुत ही वीक होता है जिसे हम वंडरवॉल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, ये इंटरेक्शन जो है वो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, मतलब जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है एक दूसरे में मिले हुए हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं इधर उधर। ठीक है, तो ऐसे टाइम में एक टाइम ऐसा आता है जब कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ हो जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरफ हो गए और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो गया, तो वो अपने नेबरिंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ पार्शियली अट्रैक्ट करने लग जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पे एक छोटा सा ही सही लेकिन पोल्स तो डेवलप हो गए, है ना। और इस टाइप के इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये इंटरेक्शन जो है वो सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन होता है एज कंपेयर टू ऑल दिस इंटरेक्शन। ठीक है, और इस प्रकार की फोर्स को इनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वंडरवॉल फोर्स बोलते हैं। तो लास्ट में इस टेबल के थ्रू हम चारों टाइप के मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एज यू नो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होता है वो 4 टाइप का होता है। पहला होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है वो 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है और इनका स्ट्रेंथ जो होता है वो मॉडरेट होता है, बीच का होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 पोलर मॉलिक्यूल ले लूं, पोलर मॉलिक्यूल का मतलब एक एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो एक एटम का पार्शियल नेगेटिव चार्ज दूसरे एटम के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सेकंड होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा। ठीक है, इसका इंटरेक्शन जो है एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन थोड़ा सा वीक होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl क्या है, एक
पोलर मॉलिक्यूल है, आर्गन क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो फिर पोलर मॉलिक्यूल का एक चार्ज जो होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ पार्शियली अट्रैक्ट करेगा एंड सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरा होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। नाम से ही दिख रहा है, एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन क्या कहलाएगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगा, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, उसमें अगर NaCl डाल दिया जाए तो Na पॉजिटिव आयन जो होगा वो वाटर के हाइड्रोक्साइड आयन की तरफ पार्शियली अट्रैक्ट होगा, और इसे हम क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। और चौथा होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है वो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, और ये सबसे वीकेस्ट होता है। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब ये इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाते हैं, प्रोटॉन एक तरफ हो जाते हैं, जिसके कारण वो प्रोटॉन्स क्या करेंगे, अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे एंड सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे तुम सबका नाइटमेयर, दैट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, बिफोर दैट दिस अनमोल सिंह ठाकुर साइनिंग ऑफ।